हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट स्टॉक्स फॉर 12 अक्टूबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। कल यही बात थी कि अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तो मार्केट इज़ बुलिश। ठीक है, तो गैप अप ओपन हुआ एंड उसके बाद अगर आप देखें तो फर्स्ट टारगेट यानी फर्स्ट रेजिस्टेंस तक गया एंड उसके बाद इसका भी ब्रेकआउट करके ही बंद हुआ है HDFC बैंक। तो अब ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कल क्या इसको ब्रेक करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है आप अगर देखेंगे तो ये एक डबल टॉप पैटर्न बना सकता है या इसका ब्रेकआउट करके काफ़ी अच्छी रैली दे सकता है ना। तो अगर यहाँ पर फंसा मार्केट तो नो डाउट फिर काफ़ी अच्छी गिरावट होगी, बट अगर यहाँ नहीं फंसा तो फिर आपको एक बड़ी मूवमेंट अप साइड भी देखने को मिलेगी। सो इम्पोर्टेंट लेवल क्या है 1547, इसके ऊपर जाता है तो 1560 एंड 1571, एंड अगर 1536 के नीचे आता है तो 1526 एंड देन 1516। एसएल क्या लेके चलना है तो 1542 का आपका एसएल होगा फॉर सेलिंग साइड, एंड अगर बाइंग साइड की बात करूं सो दैट इज़ 1540। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 6-7 पॉइंट्स के आपके एसएल रहेंगे, दैट इज़ योर हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल की बात करें, कोई भी 15 मिनट की कैंडल अगर ब्रेकआउट करती है तो दैट ब्रेकआउट कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, एंड अगर ब्रेक डाउन करती है तो उसका हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। जो भी छोटा हो वो हमें यूज़ करना है, आइदर हार्ड एसएल और सॉफ्ट एसएल। सेकंड बात कर लेते हैं कि गैप अप हो जाए, नीचे आके यहाँ टकरा के ऊपर जाने लगे तो हम बाय करेंगे, और इसी रेंज में आ जाए तो फिर हम सेल करेंगे फॉर दिस टारगेट, है ना। फिर काफ़ी बड़ा टारगेट मिलेगा अगर ऊपर फंस के नीचे आ गया। बट हाँ, ये ज़रूर ध्यान रख देना कि अगर जो भी ऊपर से नीचे आता है तो उन दोनों कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा, है ना। अगर ये एसएल हिट नहीं होगा तो फिर आपको ये नेकलाइन भी टच होती हुई दिख जाएगी 1-2 दिन में। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा याद रखना। गैप डाउन हो, इसको टकरा के फिर सेलिंग प्रेशर बने तो हम सेल करेंगे, वापस रेंज में आ जाए तो बाय करेंगे फॉर 1547। ठीक है, सो और अगर कोई भी लेवल अगर मानो गैप अप होकर ऊपर ही जाने लगे तो जो लेवल टूटता है उस कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं, और उस कैंडल का लो इज़ योर एसएल। अब मानो कि 15 मिनट की कैंडल इस टाइप की कुछ बन गई, काफ़ी बड़ी कैंडल बन गई और एसएल काफ़ी बड़ा है, आप यहाँ एंट्री लेने से डर रहे हैं तो आप क्या करेंगे 3 मिनट की कैंडल्स में कन्वर्ट करेंगे, और अगर वो एसएल काफ़ी छोटा हो तो ही एंट्री लेंगे, बड़े एसएल के साथ कभी भी किसी भी ट्रेड में आपको एंट्री नहीं लेनी। सो आई होप चीज़ें इस सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो क्लियर है। बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक की बात करें तो ये भी गैप अप हुआ, फर्स्ट टारगेट फर्स्ट कैंडल में हिट किया, वापस आ गया एंड उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ। तो अब जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि ये 1 आवर की कैंडल है और ये नेगेटिव पैटर्न बनाया है इसने। तो जब ये हाई ब्रेक होगा तभी हम इसमें बुलिश ट्रेड में एंटर करेंगे, और अगर ये लो ब्रेक होता है 1515 का तो हम बियरिश ट्रेड में एंटर करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1008 एंड देन 999, और ऊपर 1025 ब्रेक होता है तो 33 एंड 42 ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल की बात करें तो एसएल आपका 1018 रहेगा, यानी 3 पॉइंट का एसएल हम लेके चलेंगे फॉर बाइंग साइड, एंड ऊपर अगर निकलता है तो 1021 आपका एसएल रहेगा फॉर ये आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड, और दिस वन इज़ फॉर सेलिंग साइड। ठीक है, तो 3 पॉइंट का एसएल सेलिंग साइड में और 4 पॉइंट का एसएल आपका बाइंग साइड में। हाँ, दैट्स योर हार्ड एसएल। सो अगर ब्रेकआउट कैंडल वही सॉफ्ट एसएल आप आइडेंटिफाई करना, और अगर वो मिलते हैं तो नो डाउट फिर आपको अगर वो छोड़ने हैं तो उन्हें यूज़ करना है। एक और कंसेप्ट जो हम जनरली यूज़ करते हैं दैट इज़ कि अगर ब्रेकआउट होता है ग्रीन कैंडल से और रेड कैंडल नीचे आ जाती है, वापस उस रेंज में आ जाती है, तो दैट इज़ फेक ब्रेकआउट, और इन दोनों के हाई को ऐसे लेके हम नेक्स्ट लेवल के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सिमिलर वे में रेड कैंडल से अगर ब्रेक डाउन हो और ग्रीन कैंडल वापस आ जाए, ऑलमोस्ट सेम टाइप की बनेंगे ना, और उन दोनों का लो ऐसे लेके हम अपर वाले लेवल के लिए ट्राई करेंगे। सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है, रिलायंस। ठीक है, तो रिलायंस के लिए क्या है 2347, अगर ये ब्रेक होता है तो 2358 एंड 2373 ये आपके टारगेट रहेंगे। 2341 अगर ब्रेक होता है तो 2334 एंड 2324 दैट इज़ योर टारगेट।
SL क्या लेके चलेंगे, तो देखो इसमें SL आपका सिंपल है, 2347 आपका SL रहेगा फॉर सेलिंग और 2342 आपका SL रहेगा फॉर बाइंग, ठीक है। सो ये 5 पॉइंट का SL है जो हमें रिलायंस में यूज़ करना है। नेक्स्ट, अच्छा ट्रेड, इस ये HDFC बैंक और रिलायंस, इन्होंने लास्ट में जो कैंडल्स बनाई है ये चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं कि मार्केट में बाइंग है ना, बुल्स काफ़ी एक्टिव है, ठीक है, क्योंकि ये बड़े स्टॉक्स हैं और बड़े में बाइंग आती है तो फिर अगले दिन या उससे नेक्स्ट डे छोटे स्टॉक अपने आप उनको फॉलो करने लग जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। बाकी विद SL ही करना है जो भी करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फोसिस ने थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाई है, बट जब तक 1488 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इवन 1485 इसके नीचे जाएगा तभी थोड़ी दिक्कत आएगी। तो अभी तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के काफ़ी चांसेस हैं, इसके साथ ऊपर जाए। यहाँ कुछ अभी कोई पैटर्न नहीं बना है ना, यहाँ पर दोबारा जाना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए। अगर बियरिशनेस भी आएगी तो यहाँ जाने के बाद ही बियरिश होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1495 के ऊपर 1505 एंड 1516 दैट इज़ योर टारगेट, एंड 1488 के नीचे 1481 एंड 1483 दैट इज़ योर टारगेट। यहाँ बात कर लेते हैं हम कि SL क्या लेके चलेंगे, तो SL आपका बनेगा 1491 फॉर बाइंग, यानी 4 पॉइंट का SL रहेगा। एंड अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए आपका SL रहेगा 1492, ये भी 4 पॉइंट का SL रहेगा ना। सो दैट्स योर हार्ड SL। इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी है, अगर आपको बियरिश लगे मार्केट के सिनेरियो या ग्लोबल की वजह से, है ना, ग्लोबल की वजह से ही नेगेटिव होगा। देखो गैप अप बड़े हो जाएं तो फिर आप चेज मत करना, ये तो पहला रूल याद रखना, क्योंकि उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। जो नीचे बाय करके बैठे हैं तो कई प्लेयर्स निकलते हैं, तो बड़े गैप अप पे कभी भी चेज मत करना। छोटे गैप अप हों या साइड वे ओपन हो तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, बट अगर साइड वे ओपन नहीं हो, गैप अप हो, तो फिर आपको लास्ट सपोर्ट तक के का वेट करना पड़ेगा कि वापस मार्केट वहाँ आए, तब हम बुलिश ट्रेड लें। और अगर ऑप्शन में करते हैं तो बुलिश ट्रेड हमेशा तब लेना जब आपकी बियरिश मार्केट बने, ठीक है। जैसे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहाँ आया तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर अगर आते वक्त ट्राई करेंगे तो ऑप्शन की प्रीमियम डिके हो जाती है कॉल की, और जैसे ही वापस ये बाउंस करता है तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो इसमें में आप प्लान कर सकते हैं ना, ऑप्शन में अगर कर रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ SBI का भी माहौल वही है जैसे कि आपका इन्फोसिस का है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, 1 आवर के कैंडल्स हैं, ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद फॉल किया है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप मार्केट आवर्स में ड्रॉ करके रखा कीजिए। यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और क्या ट्रेंड लाइन ब्रेक तो नहीं हो रही, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, है ना। तो जैसे ही आपको यहाँ आइडेंटिफाई हो जाएगा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, तो इस ब्रेकआउट में आप इस SL के साथ ही एंटर कर सकते हैं ना। छोटे से SL होते हैं, बड़े टारगेट आप खुद स्टडी करके, खुद चीज़ों को समझ के और अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं लेवल दे रहा हूँ, उन लेवल पे कर रहे हो, दैट्स गुड, ठीक है, बट ऐसा सच नहीं है कि वो लेवल के अलावा भी मार्केट में ट्रेड जनरेट होंगी, उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ना। एक तो फेक ब्रेकआउट वाली ट्रेड वो आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए, और सेकंड आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। जब 3 पॉइंट मिल जाए हमें तो फिर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें, और उसका कोई ब्रेकआउट हो तो हम ट्रेड इनिशिएट करें। लाइक अगर अपर साइड की देखें तो कुछ इस टाइप से चल रहा है, ऊपर ब्रेक करे या नीचे करे, है ना। अच्छा, लेवल की बात कर लेते हैं। 590 के ऊपर जाता है 590.5, तो 595 एंड देन 598.9 ये आपके टारगेट रहेंगे। नीचे अगर हम बात करें 586, इसके नीचे जाता है तो 581.5 एंड देन 576.5 ये आपके टारगेट रहेंगे। SL की बात कर लें तो SL आपका 589 का बनेगा फॉर ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 587.5 आई थिंक 1.5 पॉइंट का सही है, ठीक है। और इधर की साइड 588.5, यानी ऊपर बाइंग में हम दो पॉइंट का लेंगे 588.5, एंड नीचे की साइड आपको सेलिंग साइड में आपको 587.5, बट इसके ऊपर 2 सेकंड रुकना चाहिए ना, यानी नीचे हमने ट्रेड इनिशिएट के ऊपर आए तो इसके ऊपर 2 सेकंड रुकना चाहिए, यानी 2 सेकंड मतलब 10 सेकंड अराउंड ना, तभी आप एग्ज़िट करना, ठीक है। सो आई होप चीज़ें यहाँ क्लियर हैं।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ आवर टाटा मोटर्स। देखो ये जब बुलिश सिनेरियो होता है तो ये इसी टाइप से चलेंगे, है ना। अब नया मंथ से स्टार्ट हुआ है तब से टाटा मोटर्स को आप देख रहे होंगे तो धीरे धीरे ऊपर की साइड जा रहा है ना। अगर कल ये 636 को ब्रेक करता है तो 641 एंड देन 646 ये आपके टारगेट रहेंगे। नीचे अगर 632.7 के नीचे जाता है तो 628.5 एंड देन 623.8 ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल की बात कर लें तो 635 का एसएल आपका बनेगा फॉर सेलिंग, एंड अगर बाइंग की बात करें तो 634 का आपका एसएल बनेगा फॉर बाइंग, 634 फॉर बाइंग एंड 635 फॉर सेलिंग। अच्छा, अभी स्ट्रक्चर बुलिश ही है, इनको आप ज्वाइन कर लेना, इट विल हेल्प यू। ये जो हैं इनको ज्वाइन कर लेना। ये ग्रीन कैंडल का लोग से मतलब नहीं, ये जो बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है, बाकी कैंडल्स के लोग को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी एंड ये आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी एंड सिमिलर वे में इस टाइप से आप ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ ऐसे लोग ओके, अडानी इंटरप्राइजेज देखो इसमें इनसाइड कैंडल बनी है। अब अगर हम बात करें देखो कल के रेस्पेक्ट में, तो कल के रेस्पेक्ट में ये था कि ये इवनिंग स्टार बना है, बट ये भी था कि इन तीनों कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा, और आज ओपन ही अगर हाई के ऊपर हुआ है तो फिर ये इवनिंग स्टार पैटर्न ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर अब क्या कौन सा पैटर्न में मिला हमें, यहाँ पर मिला हमें हैंगिंग मैन मिला, तो इसका हाई आपका एसएल रहेगा एंड उसके बाद अगर फॉल आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पर लास्ट में जो इसने सिनेरियो दिखाया दैट इज़ बुलिश, ठीक है, ये बुलिश सिनेरियो इसने दिखाया, इसका लो आपका एसएल रहेगा, इन दोनों कैंडल का लो इसके नीचे जाता है तो नो डाउट ये बुलिश सिनेरियो जो दिखा रहा है यानी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल ऑलमोस्ट इक्वल है, तो यहाँ पर अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो बुलिश और इसका लो ब्रेक होता है तो फिर हम बेरिश हो सकते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर अगर हम बात करें 2500 के ऊपर जाता है तो 2518 एंड 2539 ये आपके टारगेट रहेंगे। 2482 के नीचे आता है तो 24856 एंड 2429 ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल की बात करें तो एसएल इसमें आपका ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का रहेगा, ठीक है, यानी 2492 आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग, एंड अगर बात करें बाइंग के लिए तो बाइंग के लिए आपका एसएल रहेगा 2489। सो इस ये दैट इज़ योर हार्ड एसएल। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट। थैंक यू।